डू यू बिलीव बॉलीवुड कश्मीर को जस्टिस करता है? No, वो जस्टिस नहीं करता है। वो जस्टिस नहीं करता है। मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर के पास इतना टैलेंट है और इतनी कहानियां हैं। मतलब वो पठानकोट के बाद से लेके पूरे वहां तक जो है हमारे पास इतनी कहानियां हैं। आई थिंक रीजनल सिनेमा इज डूइंग वेरी वेल। पीपल हैव गॉट यूज्ड टू वॉचिंग एंड कंज्यूमिंग। अब लोगों में ये भी अवेयरनेस हो गया है कि अच्छा क्या है। लाइक दे कांट सी व्हेन यू आस्क कि अभी कश्मीर के बारे में लोग बात करते हैं, अब तो सिनेमा के बारे में भी नॉर्मल लोग बात करते हैं। आई थिंक कश्मीर इज मिथ। मतलब देयर आर सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल दे थिंक दैट कि कश्मीर जाएंगे तो मर जाएंगे। देयर आर सीरियसली दोस काइंड ऑफ पीपल दे थिंक कि अगर कश्मीर जाएंगे their jaw drops. Kashmir is a blessed land or a cursed land? Oh my God. इसको तो हर कोई बोलेगा cursed land. Generally बोलेंगे. नहीं, it can't be. The land can't be cursed. As I told you कि मतलब मैं बार-बार बोलता हूँ कि अगर हमारी सारी देवी देवता वहाँ पे है तो कैसे कर्स हो सकता है? एक अच्छे पॉडकास्ट का ये मोटिव रहता है कि हम असल जिंदगी की कहानियां बताएं, जो रियल इंसिडेंसेस हुए हैं, आप बीती है, हम उस नज़रिए के बारे में बात करें। आज का पॉडकास्ट भी हमने उसी नज़रिए पे बात की है। वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ कश्मीरी पंडित्स, एज आपने इस पॉडकास्ट का टाइटल भी देखा होगा। आज हम ऐसे ही किसी कश्मीरी पंडित के साथ बात कर रहे हैं। उनका नाम है कपिल मट्टू। ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने 1990s का जो इंसिडेंट हुआ है वो अपनी आंखों से देखा है। आज के पॉडकास्ट में हमने एक डायरेक्टर के लेंस से ये पॉडकास्ट की कहानी बताने की कोशिश की है। उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ क्या गुजरा, वो कश्मीर को कैसे देखते हैं, एक कश्मीरी पंडित कश्मीर को कैसा देखता है, जो नैरेटिव हमारे इर्द गिर्द घूमता है वो सच है या झूठ, आज हमने इस पॉडकास्ट में बताने की कोशिश की है। आई होप आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखेंगे। लास्ट में बहुत लाइटर कश्मीरी नोट्स हैं, आप उसे भी ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड टू द पीपल जिनको कश्मीरी पंडित्स की या फिर कश्मीर की कहानी जानने को दिलचस्पी रहेगी। And let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट भी हम कश्मीर से ही शुरू कर रहे हैं एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, कपिल मट्टू सर। हेलो सर। Hi, how are you? I'm good, sir. How are you? I'm very good. And how is Jammu treating you? I mean, Jammu has treated Kashmiri Pandits very well. We have a history with Jammu. Yes. So it's that Jammu which kind of treated us well in 90s. Yes. तो इसी मतलब वो पहली गर्मी हमारी 90 की, मैं स्कूल में था, मतलब 6 महीने पता ही नहीं था। 6 महीने हमको लगा था हमको वापस कश्मीर में। आई वाज इन बर्नॉल स्कूल इन 9th, आई फिनिश्ड माय 9th स्टैंडर्ड इन बर्नॉल स्कूल श्रीनगर, और 10th में आते आते ये माइग्रेशन हो गया या निकले हम वहां से। तो 6 महीने तक हमारा एडमिशन हुआ नहीं एक्चुअली, हमारे माय मदर एंड माय फादर, and we thought we had to go back to Srinagar. Okay. And we took a gap of 6 months, and then I finished my 10th, 11th and 12th from Jammu. So Jammu always treats you well. Okay, sir. And who is Kapil Mattu behind the lens? सब लोग आपको प्रोफेशनली जानते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कपिल मट्टू कैसा है और कौन है वो आप बताएंगे? कपिल मट्टू तो मुझे अब लगता है, क्योंकि अब एक आई एम ऑल्सो एट वन, यू हैव फेजेस इन लाइफ। हमारी जिंदगी के फेजेस होते हैं, और बिकॉज when I say I, मतलब my generation, maybe 2 years younger and elder to me, I think we have seen a lot. जब हमको लगा कि मुझे हमारे खेलने के दिन है, हम श्रीनगर में अमर सिंह क्लब में क्रिकेट खेलने जाते थे, या एसपी ग्राउंड में जाते थे, या पोलो ग्राउंड में जाते थे, तो माइग्रेशन हो गया, हमारी दुनिया चेंज हो गई, तो हमारा वो चाइल्डहुड खत्म हो गया वहाँ पे। सो वी डिडंट हैव वो प्रिविलेजेस, हमारे जो खेलने के थे वो खत्म हो गए। तो आई थिंक हमने बहुत चीजें बहुत पहले ही देखा। एक छोटे से कमरे में हम जम्मू में रहते थे, कालीजनी में, एक छोटे से कमरे में,
वो कमरा वहीं पे शुरू होता था, वहीं पे खत्म होता था। वहाँ पे हम 6 लोग 7 लोग वहीं पे हमने पढ़ाई की है। और वहाँ छत पे टॉयलेट होता था, तो हमको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। और मुझे याद है मैं छत पे, डर लगता था, वो बंदर आते थे, मेरे को आई टू बी स्केयर्ड ऑफ, मैं जाता ही नहीं था। सो आई एम सेइंग हमने बहुत कुछ पहले देखा है। मैंने एज अ किड आई विटनेस्ड कश्मीर का ट्रांजिशन फ्रॉम अ नॉर्मल कश्मीर। मैंने वो शुरू का जब पहली बारी क्रॉस फायर हुआ, मैं स्कूल से, क्योंकि स्कूल बर्नौ स्कूल था और मैं डाउनटाउन बाना मोहल्ला का रहने वाला हूँ, जो हब्बा कदल और फतेहगढ़ के बीच में है। और हम जाते थे, चल के आते थे, चल के जाते थे। उस चल के आने और चल के, उस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई टीवी नहीं था, तो सिर्फ हम देखते थे, खेलते थे, सुनते थे। तो हमने वो चीजें बदलते हुए देखी है। मतलब पहली बारी सुना कि ये है क्रॉस फायरिंग हो रही है, पहले कभी सुना नहीं था। बर्नौ स्कूल से आते आते पहली बारी सुना कि एनकाउंटर, मतलब ऐसे एनकाउंटर, हैंड ग्रेनेड ग्रेनेड अटैक हुआ है। ये सुनते सुनते, और फिर जो हुआ वो हुआ, और जैसे हुआ वो हुआ। और फिर हम निकल आए और हम यहाँ आए, फिर हम जम्मू आए, जम्मू से हम पूना गए, पूना से वहां गए। फिर हमको माँ बाप ने बोला कि नहीं, तुमको पढ़ाई करनी है, ऑल ऑफ दैट करनी है। तो आई एम सेइंग, आई थिंक कपिल मट्टू आज की डेट में मैं ना हर चीज को बहुत स्पिरिचुअली देखता हूँ। मुझे लगता है हम सब किसी पर्पस से आए हैं। और मुझे किसी एक जयूबाई करके एक बड़े काबिल इंसान है जो मुझे बॉम्बे में मिले थे, उनका मैंने, वो कैंसर सर्वाइवर थे, डबल कैंसर सर्वाइवर थे। तो मैं कैंसर सर्वाइवर्स की स्टोरी कर रहा था। तो उन्होंने कैसे 10-15-20 साल कैंसर को दूर रखा है, एंड ही लिव्ड हिज लाइफ। इज ए कपिल लाइफ, डेट ऑफ बर्थ यू डोंट नो, इज नॉट इन योर कंट्रोल, डेट ऑफ डेथ यू डोंट नो। सो डेट ऑफ डेथ, तो बीच में छोटा सा डैश होता है। ही सेड यू नीड टू लिव योर डैश, दैट्स योर लाइफ। और बोला ना, जब हम जाते हैं ना, हमारे पास जेब नहीं है, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, कुछ नहीं है जेब में रखने के लिए, कोई जेब नहीं है। तो फिर हम किस लिए ये सब कर रहे हैं? व्हाई? देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, फिर ये क्या हुआ? फिर हम, आई हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। तो मैं इसलिए स्पिरिचुअल बोल रहा हूँ, मैंने अभी सवाल पूछने शुरू किए हैं खुद से कि क्या पर्पस है मेरा। फिर मैं सोचता हूँ कि हम कश्मीरी पंडित, इतनी पुरानी हमारी संस्कृति है कश्मीर की, इतनी पुरानी है, मतलब यू कैन ट्रेस बैक टू कश्मीरी, मतलब वहां से शैविज्म आया है, वहां से कर्नाटक म्यूजिक आया है, वहां से बहुत कुछ आया है जो आया है वहां से। तो वैसी संस्कृति के साथ ऐसा कैसे हुआ? हमने, हमारा पलायन क्यों हुआ? उसके पीछे रीजन क्या है? फिर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि मेरी इष्ट देवी है शारदा देवी जी। मेरी इष्ट देवी है शारदा देवी, कुल देवी, इष्ट देवी, वो तो कश्मीर में ही है, स्थापित वहीं पे है। और वो शक्तिपीठ है। अब वहां बैठो, आंख बंद करो, इट वाइब्रेट्स। और उन सीढ़ियों को कोई ऊपर गया नहीं है, कभी भी छुआ नहीं है, किसी भी मंदिर को वैसे छुआ नहीं है, इन जगहों को। ज्येष्ठा देवी वहां पे है, रगना देवी वहां पे है, ज्वाला देवी वहां पे है। तो हम क्यों बाहर है? उसका रीजन क्या है? मतलब मैं स्पिरिचुअल लेवल पे, एक तो जो हो गया हो गया। तो आई थिंक कपिल मट्टू इज नाउ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। मैं पहले भी सेंसिटिव था, बट आई थिंक कपिल मट्टू वांट्स टू स्टिक टू अ पर्पस, लाइक उसका कुछ पर्पस है। वो पर्पस मैं ढूंढ रहा होता हूँ कि मेरा पर्पस क्या है। इसलिए जो मैं फिल्में लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, वो उस पर्पस का कॉलिंग है, which is telling those stories from Kashmir, which are very human stories, and which has deep, culturally we are very deep rooted, tradition भी बहुत पुराने हैं। So I think कपिल मट्टू एक, मतलब मुझे लगता है कि हम सब अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। तो पहले अकेले हम ठीक से, हमको जिंदगी समझ में आनी चाहिए, तो हम 4 लोगों का भला कर सकते हैं। देन आई कैन हेल्प माय फैमिली, I can help my community, I can help my friends, I can help my colleagues. But if I understand what I am doing, मतलब मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज नींद से दोबारा उठा हूँ, तो I need to thank God कि I got up, I woke up every day when you wake up in the morning. तो you have to be thankful to that Almighty कि आज नींद से उठ गए, है ना? तो फिर आज दिन का पर्पस क्या है? और रात हो गई, खत्म हो गया, फिर अगले दिन का। सो आई थिंक आई एम लुकिंग, मैं सवाल पूछता रहता हूँ अपने एग्जिस्टेंस का, मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या मुझे करना चाहिए। एंड आई एम लिसनिंग टू एक कॉन्शियस जो है, क्योंकि मुझे शैविज्म भी बहुत देर में समझ में आया, पहले नहीं पता चला। जब कश्मीर में थे तो छोटे भी थे, बट वो शैविज्म जो है, हम शैवाइट्स है एक्चुअली, वी आर सपोज्ड टू बी शैवाइट्स, वी आर शैवाइट्स।
तो हमारा इनर कॉन्शियसनेस, जो अंदर की जो आत्मा है, इट हैज टू बी इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्सल Yeah. कॉन्शियसनेस, दैट इज शिवा। Yeah. तो उसको समझने की कोशिश कर रहा, तो उसमें सब है फिर। दैट्स रियली ब्रेव ऑफ यू सर। सर, अभी भी कोई सवाल है जिसके जवाब अभी तक नहीं मिले, या फिर आर यू सेटिस्फाइड ऑफ व्हाट लाइफ हैज गिवन टू यू? नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल आई हैव अराउंड मी। दैट्स द बेस्ट थिंग व्हाट हैज हैपेंड टू मी। All my life, most of the time, I have been surrounded by very good people. I have a very good family at home. I'm blessed with a good family, and from my parents till my children. I'm really blessed, and I've got some beautiful souls in my life who keep hand holding me a little bit. मैं भटकता बहुत हूँ क्योंकि मैं बहुत जज्बाती हूँ। मेरा आई आई फ्लो विद द फ्लो एक्चुअली। तो मैं जज्बाती बहुत हूँ। तो जज्बाती होने का अच्छा, मुझे बहुत कुछ अच्छा ही लगता है क्योंकि आई स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल टू अर्ली, बट आई थिंक अगर मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा तो फिर मुझे अच्छा इंसान कभी मिलेगा ही नहीं। पर उस जर्नी में आई हैव फाउंड गुड पीपल आल्सो, सो आई थिंक या यू आर कंटेंट। या सर, बचपन से शुरुआत करते हैं। आई गेस हमें बचपन की ना मेजर इंसिडेंसेस याद रहते हैं, लेकिन पूरा अच्छी तरह याद नहीं रहता कि हमारे बचपन में क्या हुआ। लेकिन कश्मीरी पंडित्स या माइग्रेंट्स ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना बचपन पूरा अच्छे से याद है ड्यू टू ट्रेजेडी और वन एंड अनदर थिंग। आपको कुछ याद है आपके बचपन कैसा बीता, या फिर उस दिन पर्टिकुलरली क्या हुआ था? I remember the entire childhood like a photo, like I have a photographic memory of, मुझे ऐसे नाम भूल जाते लोगों के, but I remember all of that so clearly. इसलिए I can describe anything and everything from my childhood. मेरे कश्मीर का childhood जो है, मतलब I was almost 15 years old, and I was very conscious and very there. I have seen everything. I remember everything. I remember कि मैं कब कश्मीर से निकला हूँ। मैं 5 मार्च 1990 में निकला हूँ, कुछ 1 बजे के आसपास। मैं नीचे था, हमारा जॉइंट फैमिली था वहाँ पे, जॉइंट फैमिली था, मोस्ट ऑफ द पीपल हैड गॉन टू जम्मू बिकॉज विंटर ब्रेक में। तो अभी मेरे एक अंकल थे, सबा उनको बोलते हैं, उनकी वाइफ थी विजय मम्मी, और उनके फादर थे जो मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर है। माय पेरेंट्स वे देयर, और 1-2 लोग और थे। तो मैं नीचे खड़ा था और आई वाज द ओनली किड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कुछ करने के लिए नहीं था क्योंकि हालात कश्मीर के बहुत ही खराब थे उस समय। 19 जनवरी की रात भी हो चुकी थी और बहुत कुछ चल रहा था उस समय। द कश्मीर वाज बॉइलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड तो मैं नीचे कुछ कर रहा था और मैंने चेकर्ड फेरन पहना था और मैंने डगबैग का जूता पहना था। तब वो दराज होते थे, दराज पहनते थे वो, और एक वूलन ब्राउन कलर का वूलन सॉक्स था जो मेरी माँ ने बुने हुए थे, और मुझे बोला जाने के लिए, और मैं वहां से ट्रक में गया। माय पेरेंट्स डिडंट कम विद मी बिकॉज दे वर वर्किंग, बट आई वेंट विद माय अंकल जो थे वहां पे। मैं ट्रक में चला गया, वहीं से गया ट्रक में, और पूरे रास्ते में कर्फ्यू भी था और ये भी था। उस समय पुराना हाईवे था, तो और वो साउथ कश्मीर से ट्रक जाती है, सो देन वी हैड टू स्टोन बेल्टिंग था, वो था, कहीं पे आर्जनिंग थी, कहीं पे पीछे लोग आए, कहीं पे ये हुआ, वो सब करते करते सो आई रिमेम्बर ऑल ऑफ दैट। माय फादर वाज अटैक्ड ट्वाइस while he was at office. He was a very honest man. He died as a he died in a bomb blast, unfortunately, in 96, but that's a separate thing. But he was very honest. He used to go, जब हड़ताल होते थे, कर्फ्यू होते थे, वो चल चल के जाते थे। उनकी लास्ट पोस्टिंग श्रीनगर की गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में थी, उम्बरहेर। वहां भी उनपे 1-2 बारी फायरिंग हुई थी। वो पीछे वो फायरिंग इसलिए हुई थी क्योंकि वो ऑनेस्ट थे। उन्होंने लोगों को सस्पेंड बहुतों को किया उन्होंने, क्योंकि वो एनिमल हस्बेंड्री में डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहीं पे वो जो भी वो होते हैं, देन सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो फ्यू पीपल हु वर, जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया इस पर्सनल रिवेंज कर निकालने में। सो ही वाज अटैक्ड, ही केम वंस प्रोफ्यूजली हियर, and he came back. So I have all the memories of that, many memories. Is there any good memory जो आपको याद है अभी?
नहीं, गुड बहुत ही ज्यादा गुड भी है। आई मीन इतना अच्छा तो कुछ मतलब जो भी देखा है, सी आई हैव सीन ऑल द बेस्ट इन कश्मीर एंड द The बैड worst आल्सो इन द in कश्मीर, सो Kashmir. माय ऑल फॉन्ड मेमोरीज आर फ्रॉम कश्मीर। If you could share the good ones. गुड वन है कि मुझे लगता है जन्माष्टमी का जो वहां पे निकलती थी ना सुबह झांकी, इतनी अच्छी झांकी मैंने कभी देखी नहीं है जो श्रीनगर में निकलती थी, फॉर एग्जाम्पल। Okay. ये दो चीजें मुझे इतनी अच्छे से याद है। एक जन्माष्टमी, Hmm. जन्माष्टमी को रात को मंदिरों में जो होता था, चलता था, हम्म। और सुबह झांकी निकलती थी 5 बजे, वो साड़ियों वाड़ियों से करके। और एक मुहर्रम, मुहर्रम हमारे घर के सामने से, तो हम पूरे मुहर्रम को विटनेस करते थे। Okay. सो आई रिमेम्बर मुहर्रम वेरी वेल, मैंने बचपन से देखा है मुहर्रम को बड़ी क्लोजली, और मेरे अभी भी बहुत सारे शिया दोस्त हैं, मेरे कलीग्स है जो मेरे साथ अभी काम करते हैं, मीर सरवर है और काफी लोग हैं, वो करते हैं। तो मेरे को मुहर्रम, लाइक आई नो मुहर्रम, मुझे मुहर्रम जो अभी 15 को शुरू होगा फिर एंड होगा 26, आई नो ऑल ऑफ दैट हाउ इट वर्क्स। Okay. बहुत सारी चीजें याद है। Do you miss your village जहाँ पे आप रहते थे मैं आप? विलेज में नहीं रहता था, मैं घर। श्रीनगर शहर में रहता था, डाउनटाउन में। Downtown. So it's in downtown in Srinagar. Okay. So I'm from Srinagar downtown, not from the village. Okay. So that's why I've seen so much, because those days, those 90s में Srinagar was boiling actually. Srinagar was boiling. Yes. And then obviously Kashmir was boiling, but Srinagar was really boiling. मेरा ये पर्सनल सवाल है, डज कश्मीरी पंडित्स एग्री विद कश्मीर पॉलिटिशियंस और द पीपल? I think कश्मीरी पंडित जो है ना, मेरे को लगता है कि हम सब जो है ना, हम सब ने सी व्हेन वी लेफ्ट, आई थिंक वी वर शॉर्ट चेंज। ओके। क्योंकि जब मैं अपनी बात नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने माँ बाप की बात कर सकता हूँ, और उन सब माँ बाप की बात कर सकता हूँ जो उस जनरेशन के थे। क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों नौकरी करते थे, मेरे फादर वेटरनरी डॉक्टर थे, मेरी मदर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। उनके वो पीक में थे उस समय, दे वर इन देयर पीक, दे वर लेट 30s में थे या अर्ली 40s में थे, उनका पीक था। तो उनका पीक रातों रात like their life was totally turned after that. They could never enjoy the life the way they should have the rest of the people. जैसे अपने जिंदगी में अब कहते हैं कि अब हम सेटल हो गए, तो उसके बाद तो उनको रोलर कोस्टर राइड पे निकल गए, क्योंकि उनके बाद उनको जम्मू की गर्मी झेलनी पड़ी, उनको डिस्प्लेसमेंट झेलना पड़ा। तो गुस्सा तो था, मगर आई थिंक कश्मीरी पंडितों ने उनको लगा कि हमको वापस जाना है। हर हम सबको लगा कि हमको एक हफ्ते के लिए, हम सबने बोल के रखा था कि हम एक हफ्ते में, जैसे हम स्कूल नहीं गए, हमने एडमिशन हमारा 6 महीने नहीं किया एडमिशन, तो एग्री तो थे, बट हमने ना, आई थिंक वी ऑल, हम सब ने वो ग्रीफ अंदर रख दिया। वी ऑल कश्मीरी पंडित, मोस्ट ऑफ अस, आई मीन वी आर ऑल ओवर द वर्ल्ड एट द मोमेंट, एंड हमको बोलते हैं कि हम लोग में वी आर वेरी रेजिलिएंट कम्युनिटी। क्योंकि हमने, हमारे माँ बाप ने और उनके माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई पे इतना जोर डाला है, और जब ये भी हुआ तो उन्होंने भी इसी पे जोर डाला। तो उन्होंने कभी डिस्ट्रैक्शन, मतलब वो फिर जब वो नौकरी नहीं कर पाए, तो उन्होंने सारी जो एनर्जी है ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे लगा दी। तो उस सब में वो ग्रीफ हर एक के अंदर, आई थिंक वी ऑल हैव दैट ग्रीफ, वो अंदर कहीं पे डीप है अंदर। तो उसको, इसलिए कभी, जैसे आई वाज रिसेंटली इन लंदन, माय फिल्म वाज इन लंदन, एंड देन आई वाज, सो व्हेन आई वाज मीटिंग द कश्मीरी डायस्पोरा ओवर देयर, दे डोंट इवन वांट टू लुक एट कश्मीर, दे अवॉइड इट, but then they also want to talk about, but they avoid it. So I think Kashmiri Pandits were shortchanged by all the different parties, various people, parties, government, people, all of that. And of none of their, उनका कोई कसूर न तब था, ना आज है, न कभी था। वो वहाँ के मूल निवासी है, और वो क्यों निकले, मुझे नहीं लगता कि हमको किसी ने बोला निकलने के लिए। एक अफवाह है कि आपको बोला, तो मैं बोलता हूँ, तो हमको कोई, मैं तो घर पे ही था, तो मेरे फादर को कोई टेलीग्राम तो आई नहीं किसी की कि आप निकलो। बट आई हैव पीपल जिन्होंने कहा है उनको लेटर्स आते थे चले जाने के लिए बोला। कौन लेटर लिखेगा? मेरे आज तक कोई लेटर नहीं दिया है। थ्रू सम एजेंसीज जिन्होंने कहा है पंडित्स को निकलना पड़ेगा। फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड और फ्रॉम द अदर साइड? फ्रॉम द अदर साइड।
तो अदर साइड में तो 19 जनवरी व्हेन द नाइट गॉट ओवर इन द मॉर्निंग एंड जब हम नीचे आए, जब मैं नीचे आया, तो हमारे पीछे उस स्टेंसिल से लिखा हुआ था, जो भी लिखा था उस पे लिखा हुआ था उर्दू में कि यू हैव टू लीव, वो तो लिखा हुआ था। ओके। बट अभी उस समय कोई कैमरा नहीं थे, कोई मोबाइल फोन नहीं थे, क्योंकि माय फादर वाज डूइंग अ वाइट कॉलर जॉब एंड so those kind of people were all on the list, ओके। and they were those lists, they used to paste it. ओके। ओके। So I remember it. और स्टेंसिल लगाते थे वो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख के, जैसे JKLF है तो JKLF का स्टेंसिल होता था, स्टेंसिल से वो डालते थे ठप्पा, लाइक so ऐसा होता था। बट देयर मस्ट बी गुड पीपल ना, कुछ लोग तो हेल्प करते ही थे एजेंसीज की, यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स हैं, आप अटैक कर सकते हो, बट देयर मस्ट बी गुड पीपल जिन्होंने बोला कि नहीं आप हमारे साथ रुको, हम देखते हैं जो होगा सो होगा, हम आपके साथ हैं। ऐसा ऐसा हुआ है? That's why I made this film. My film Tasubdar is on that only. My Tasubdar, the film which is right now, अभी वो it just got premiered in London, and then उधर भी एक Q&A काफी interesting हुआ था, but that film is about that only. That film is about a soul which is stuck, soul bolo या ghost bolo, is stuck between the two chinar trees from last 34 years, whatever you call it. And that soul is waiting for his childhood friend to die so that he can ask him the questions about that night or the other nights. Or and then there's a conversation between two dead friends. They're dead. And two dead people, like जब हम जिंदा है तो हमको ढंग से बात नहीं करनी है मरे हुए लोगों को. So they talk to each other. Now two friends can talk to each other. Okay. They can vent it out. I can hold collar, मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त का गिरेबान पकड़ सकता है. दूसरा दोस्त को वापस बोलता है नहीं ये नहीं था, तू गलत है, मैंने ऐसा नहीं किया. वो उसको बोला कि तू उस रात क्यों नहीं आया, तूने बोला तो तू उस रात आएगा. और दरवाजे सब थे, दरवाजे खटखटा रहे थे, मैं अपने ही घर में चूहों की तरह था पूरी रात भर. मैं पूरी रात अपने ही घर में चूहों की तरह छुपा था. मेरे बच्चा मेरे सीने के थे, मेरी बीवी थी वो दरवाजे की ओर देख रही थी, उसको लगा था तू आएगा, वो तेरी राह में रुकी थी. और हर ठग पे जान निकलती थी कि दरवाजा ना टूटे. शुक्र का दरवाजा टूटा नहीं, खुदा का शुक्र है कि दरवाजा टूटा नहीं उस रात. मगर तू नहीं आया, पूरी रात तू नहीं आया. तो वो उसका अपना बोलेगा ना, उसको भी वो बोलेगा मैं खुद डर गया उस रात. कश्मीर जगह बदल गया उस रात या उन दिनों में. फिर बोलता है बदल गया या तू बदल गया. तो बोलता है नहीं, तुझे लगा कि तुम्हारे जाने के बाद हम खुश रहे, वो तेरी गलत फहमी है. हम खुश नहीं, हमारी जिंदगी और दुश्वार हो गई. हमारे भी दरवाजे पे नॉक होता था, पता नहीं चलता था कि सिक्योरिटी वाले आए हैं कि मिलिटेंट आए हैं. हमारे को बाहर निकालते थे क्रैकडाउन में, हमको परेड कराते थे, तो फिर कोई किसी का नाम ना दे, पता चलता था कोई किसी ने किसी का नाम दे दिया, बोला ये है. तो आई एम सेइंग, सो आई थिंक दैट कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स is very important. Two Kashmiris actually. Yeah. So I think my film is on that that Kashmir needs that space where two Kashmiris can go and talk to each other. Honestly, sincerely. And वही grief और वही emotion हर कश्मीरी पंडित में अंदर है. वो निकलेगा कैसे बाहर जबकि उसको वो relevant इंसान ना मिले जिसे वो पूछे वो grief के बारे में कि क्या हुआ उसका, कि why, वो सवाल पूछे और सामने वाला उसका जवाब दे. और वो भी उसको सवाल पूछे, अगर उसके मन में कोई सवाल है वो भी पूछे सवाल, और वो भी अपनी बात करे, क्योंकि बात करनी, क्योंकि स्टेक होल्डर है ना एट द एंड ऑफ द डे. वो जगह तो कश्मीरियों की जगह है. तो कश्मीरीज नीड टू टॉक, एंड दैट्स व्हाट माय फिल्म इज ऑल अबाउट, दैट टू कश्मीरी नीड टू टॉक. हाउएवर basically जो मेरे my father would have wanted to have a chat with his colleague, with his neighbor, with his childhood friend from Kashmir. वो क्यों नहीं आए, कि वो उसका जो अपना ग्रज होगा या गुस्सा होगा या उसको लगता होगा बिट्रेल होगा, पर सामने वाले का कुछ होगा, या उसने बिट्रे किया होगा या नहीं बिट्रे किया होगा, या उसकी मजबूरी होगी, वो अपनी बात करेगा. maybe that might, you never know. पर जब तक कि मैं अपने दोस्त का, देखो दो दोस्त, अगर आपको लगता है कि आपको एक दोस्त ने धोखा दिया है, जब तक उसको कॉलर नहीं पकड़ोगे ना तब तक वो समझ में नहीं आता है.
तभी वो वेंट आउट होगा. दैट एक्सचेंज ऑफ इमोशन इज वेरी इम्पोर्टेंट. दैट विल, आई डोंट नो व्हाट दैट विल डू. मुझे नहीं पता क्या होगा, पर मुझे लगता है कि जब भी आपको लगता है कि आप जो दिल में दबा हुआ है 30-35 साल का जो एक गुस्सा दबा हुआ है, या आपको लगता है यू हैव बीन बिट्रेड और यू वर थ्रोन आउट ऑफ कश्मीर और यू वी वर मेड होमलेस और व्हाटएवर, एटलीस्ट वो इमोशन तो बाहर आए. मे बी हमें मेरी हीलिंग होगी. मे बी आई इंटरनली, मे बी इट विल हेल्प मी टू हील. और आपकी कभी ऐसी कन्वर्सेशन हुई है आपकी या फिर आपके पेरेंट्स की या फिर जो ओल्डर जनरेशन थी उनकी, वो कश्मीर गए, उन्होंने पूछा अपने लोगों से कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, ऐसा क्यों किया हमारे साथ? कभी ऐसा हुआ है कुछ? अनफॉर्चुनेटली तो नहीं किया है. अनफॉर्चुनेटली नहीं किया है. अ, और एक्चुअली नहीं किया है, बिकॉज आई थिंक जब तक वो लोग उस उम्र में थे तब तो कश्मीर जा नहीं पाए वो, या मिल नहीं पाए. वो इतना लेट मिले उनसे, अगर कोई दोस्त मिला होगा, कि व्हाट विल दे टॉक. मे बी आई थिंक, एंड जनरली सी, मैं जब कश्मीर जाता हूँ, आई गो टू कश्मीर नाउ बिकॉज ऑफ माई वर्क, बिकॉज ऑफ माई शूटिंग, आई कीप गोइंग टू कश्मीर. तो मैं जैसे सबके साथ बैठा होता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कश्मीर में आया हूँ, तो मेरे को लेने आते हो, मैं खाना खाता हूँ, तुम ये करते हो. मुझे जहाँ शूटिंग करनी है मैं वहाँ शूटिंग करता हूँ, मुझे कोई रोकता नहीं है. एंड यू नो, दे ऑल आर सो हेल्पफुल, एंड दे कोलैबोरेट आल्सो वेरी नाइसली विद मी. तो मैंने कहा फिर प्रॉब्लम किधर है? एग्जैक्टली. तो उनके पास जवाब नहीं है. वो तो अगर होगा जवाब तो दे देंगे जवाब. तो आई एम जस्ट सेइंग, आई कीप Yeah. टॉकिंग, वी कीप टॉकिंग अबाउट इट, कि क्या प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम ये है कि अभी जब मैं कश्मीर जाता हूँ, जो वहाँ की यंगर जनरेशन है कश्मीर की, श्रीनगर की प्रॉब्ली, शायद उनको लगता है कि कश्मीरी पंडित एक फेरी टेल थे, हुआ करते थे यहाँ पे. देन आई टेल देम कि नहीं, ये मतलब मैं था यहाँ पे. अच्छा. एंड आई एम मोर कश्मीरी देन यू पीपल, इन द सेंस आई स्पीक कश्मीरी वेरी नाइसली. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब मैं कश्मीरी लिखता भी बहुत अच्छा हूँ. माई फिल्म हैज वेरी गुड कश्मीरी डायलॉग्स. माई जबकि मैं जब श्रीनगर, ह्यूमर ये है, और कमाल की बात ये है कि जब मैं कश्मीर में था, मेरी पूरी बचपन में मैंने कभी कश्मीरी में बात नहीं की है. घर में हिंदी और इंग्लिश में बात करते थे. बर्नौ स्कूल उस समय फैशन हो गया था, आई डोंट नो क्या था, ऑब्सेशन था. सब लोग, या जितने भी सब. वहाँ पे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम, जो भी सिख, जितने भी हम लोग बर्नौ स्कूल में आते थे, हम लोग सब हिंदी में बात करते थे, या और इंग्लिश में जो भी बात करनी पड़ती थी. मैंने कश्मीरी जम्मू में भी ऑब्वियसली नहीं की है. I never spoke to my father in Kashmiri. I never spoke to my Nana and Nani in Kashmiri. I never spoke to my uncles in Kashmiri. Only in Hindi. फिर कैसे शिफ्ट हुए? पता नहीं, वो ऊपर रिकॉल है फिर वो. And I write so well in Kashmiri. My films are dialogue, and and the dialogues are so well written. तो मैं तो खुद समझ में नहीं आता ये कैसे हो रहा है. So that's a recall. That's what I'm telling you. ना, मेरा recall बहुत strong है. And I have observed so much and taken in so much while growing up. Just, you know, by the way, it comes back. अभी हमने जैसे मूवीज देखी, सीरीज आई हैं, लगातार लोग बात कर रहे हैं, हमारी यंग जनरेशन जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो चुकी है और अब कश्मीरी पंडित्स के बारे में, स्पेशली अपने कल्चर्स के बारे में बता रहे हैं, 1990s के बारे में बता रहे हैं. डू यू सी एनी चेंज? हाँ, कर तो रहे हैं. मतलब एक उसको क्या बोलते हैं कि एक अवेयरनेस हो गया है. मतलब आई थिंक पीपल, because now you have so much access to the information, and now also because so much people are talking about it. Now there's पहले information नहीं थी. Yeah. अब through this social media platforms, and even the podcasts have played a big role in it. So the podcasts have so the whole internet has वो जो एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है. तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो जैसे एक सवाल उस डोमेन में आ गए, तो हर कोई अब जानना चाहता है. तो जैसे इवन व्हेन आई गो टू कश्मीर, the young, because I interact with, I go to colleges also, universities also, I do some workshops with them, and they ask me with lot of innocence कि सर एक्चुअली क्या हुआ था 90 में, आपको मतलब क्या हुआ था, वो रात को क्या हुआ था. When they ask me, and I tell them, and they try to comprehend it. So I think but that is all because of the
amount of information which is वो जो एक information का ज़माना है where people are reading about it, where it is coming on their reels and where it is coming on the search engines and so जब आप उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हो तो फिर आप उसके बारे में जानना शुरू करते हो and now ये generation जो है हमारी generation के बाद वाली generation, they all want to know about it, which is a good thing. Yeah. They want to know about it. They say कि let's talk about it. Okay, and do you believe Bollywood कश्मीर को जस्टिस करता है? क्योंकि अब जब भी हम देखते हैं कश्मीर को थ्रू बॉलीवुड के लेंस में, वो जस्ट अ प्रॉप या फिर लैंडस्केप की तरह यूज करते हैं जस्ट बिकॉज वो सुंदर है. डू यू बिलीव कि वो पूरा जस्टिस कर रहा है द आइडेंटिटी, द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ कश्मीर? No, वो जस्टिस नहीं करता है. वो जस्टिस नहीं करता है. मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर के पास इतना टैलेंट है और इतनी कहानियां हैं. मतलब वो पठानकोट के बाद से लेके पूरे वहां तक जो है हमारे पास इतनी कहानियां हैं. I think regional cinema is doing very well. Even people have got used to watching and consuming. अब लोगों में ये भी अवेयरनेस हो गया है कि अच्छा क्या है. Like they can't see when you ask कि अभी कश्मीर के बारे में लोग बात करते हैं. अब तो सिनेमा के बारे में भी नॉर्मल लोग बात करते हैं. Yeah. अब even normal people don't want to see anything and everything. अब आप वो नॉर्मल सिनेमा जो पहले 90s में चलता था या 2000 अर्ली में चलता था, वो नहीं इस समय चल रहा है. बिकॉज अभी जो कंज्यूम करते हैं वो भी अवेयर हो गए. वो वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. इन कोविड ऑल्सो दैट everything happened. People started watching Korean cinema, Irani cinema, Italian series आ रही है, Japanese देख रहे हैं. वो फिल्म मेकर्स के बारे में फिर वो फिल्में देख रहे हैं. नॉर्मल लोग मुझे ज्यादा फिल्मों के रेफरेंस बताते हैं अब आज की डेट में. पहले इंडस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते थे. अब इंडस्ट्री के बाहर जो मेरे कजिन है जो दिल्ली में है या पूना में है, वो मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि भैया आपने वो फिल्म देखी है क्या, उसकी ये फिल्म है देखो, उसमें डीओपी ये है. सो बिकॉज उतना इन्फॉर्मेशन है, सो आई थिंक it is high time that because our piece of land, this JNK, we have so much of culture in it, और diversity culture का इतना ज्यादा है. हमारे पास पुराना इतिहास भी है, ट्रेडिशंस पुराने हैं, रिचुअल्स पुराने हैं. सो मैं ये कहता हूँ कि अगर साउथ में कंटारा बन सकती है तो हमारे यहाँ कंटारा से भी बड़ी कंटारा बन सकती है. इतना पावरफुल हमारे पास we have stories and we have human stories. We need to, what I'm trying to do and the other people who are also trying to do, so I think we need to build. जम्मू और कश्मीर को अपना इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा खुद का सिनेमा के लिए, ताकि उसके सिनेमा को बाहर के लोग जो है, बाहर के स्टूडियो, अपने स्टूडियो जो है, इंडिया के स्टूडियो, दे टेक देम सीरियसली. दे आल्सो हैव टू अपग्रेड देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ द क्राफ्ट. उनको भी वो क्राफ्ट की तरह बनाना पड़ेगा. चाहे एक शॉर्ट फिल्म भी आप बनाओ यहाँ पे, चाहे जम्मू में बनाओ, कश्मीर में बनाओ, मगर उसको ना क्राफ्ट सीख के बनाओ. और आज तो फिल्में कहीं भी जा सकती है. आज तो इंटरनेट पे यू हैव द पावर, एवरीबडी इज एम्पावर्ड, लाइक यू हैव दैट बटन्स एंड यू कैन सेंड फिल्म एनीवेयर. So you need to change the face of it. I think we have a lot of stories. The original cinema from JNK has to come up. And few people have to take the lead and deliver good cinema. And if it resonates, I'm telling you, the world will come here. Not to shoot their cinema, वो तो करेंगे ही करेंगे, but to make films from this UD, JNK. Okay. So they need to invest money in the stories which people are making here. And it will resonate not in India but worldwide. और अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसी फिल्म हॉलीवुड, बॉलीवुड या रीजनल सिनेमा जिसने जम्मू एंड कश्मीर को नॉट फुल्ली जस्टिस बट हाँ थोड़ा क्लोजर आए हैं, जिसने बताया है कि यस दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, कोई एक ऐसी फिल्म है? अरे पुरानी फिल्में जो थी ना, पुरानी फिल्मों में ज्यादा कश्मीर दिखता था उस तरीके से. ओके. 90s के बाद का सिनेमा मे बी है, बट it has lot of, those films have lot of situations in it, from the current affairs and all of that. I think current affairs anyways is a current affairs and you anyways have access to it. इस दौर में अच्छी फिल्में बनी है, मतलब आप, बट मुझे लगता है वैसी फिल्म अभी तक बनी नहीं है जो पहले बनाते थे, जिस लेवल का सिनेमा पहले बनाने की कोशिश की थी. जैसे वो एक फिल्म थी मुंजरात थी, बहुत पहले बनी है. दोज काइंड ऑफ फिल्म्स
which are from the land, which are the stories from the land. Attempts हुई है, I mean there are various attempts and they're all very good attempts, but I think we need to do better than that. Yes. We need to create that. अभी वो create नहीं हुआ है. Yeah. Because उससे acceptance आना चाहिए. Like people should from outside should come and make films, not make their films here, but make our films with them. I mean, we should be able to, like, our people, our talent should be able to find resources to make their films, and it should become acceptable, like, you know, and it should travel across the country and to the world. एंड व्हाट डू यू थिंक कौन सी फिल्म कनेक्ट करती है आज की जनरेशन को, स्पेशली द जेनजीज एंड मिलेनियल्स? मतलब तो जेनजी और मिलेनियल तो आई थिंक दे आर अप फॉर ग्रैब्स राइट नाउ. या आई थिंक दे आर वेरी ओपन राइट नाउ इस समय, बिकॉज वो जो जेनजी और मिलेनियल्स भी है ना, एक उस ट्रांजिशन में इस समय चल रहे हैं खुद भी. मेरे हिसाब से तो वो खुद भी एक ट्रांजिशन में चल रहे हैं. मेरे ख्याल से दे ऑल्सो आर फिगरिंग आउट वेयर दे नीड टू, I think fundamentally they're also figuring out where they stand. And this generation, these two generations by itself, they're in the transition at the moment. वो खुद की एक आइडेंटिटी बनाने के उसमें है. I think they have their own identity and they are also trying to evolve. So that means a good time, because right now if you make something, they are up for, like, it'll be up for grabs. People will take it. But you need to make something which is engaging at the surface level, which is not boring at all, but which also justifies what you're trying to make to the people, and they should buy it. So वो दौर है अभी इस समय. एंड सर व्हाट डू यू थिंक, कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडित्स की ही स्टोरीज हैं या कश्मीरी मुस्लिम्स की ही स्टोरीज हैं? बिकॉज देयर आर मेनी कम्युनिटीज आल्सो एग्जिस्ट इन कश्मीर जिनकी कभी बात नहीं होती है, या फिर उनकी भी कुछ अच्छे मेमोरीज होंगे, या फिर उनकी भी कुछ अच्छी मेमोरीज होंगी, कुछ बुरी मेमोरीज होंगी. देयर मस्ट बी स्टोरीज अराउंड अदर कम्युनिटीज आल्सो, बट उनके बारे में बात नहीं हो रही है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं है ना, डेफिनेटली है. हर एक की स्टोरीज है. In my film I have done that, because when I'm making the film I'm keeping this in mind. Because मैं जो भी कहानी कश्मीर में बना रहा हूँ, although my films are not based on like I don't want to make films जो current affairs पे हो. I want to make films which are, you know, which are our stories, our human stories. फिर हमारे उसमें जो भी कुछ है, थोड़ा folklore है, because I'm very personally I am very invested in the folklore of Kashmir. Okay. और जब कश्मीर का folklore है तो वो कश्मीर का folklore है. वो कश्मीरी मुसलमान का भी folklore है, वो कश्मीरी हिंदू का भी folklore है, वो कश्मीरी सिख का भी folklore है, और वो बाकी भी वहाँ पे और लोग हैं उनका भी folklore है. तो कश्मीर का खुद का एक folklore है. Okay. इसलिए मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ ऑल कश्मीरीज व्हेन दे टॉक नो अबाउट, एक कमरे में कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित और सिख, तो दे हैव अ वेरी कॉमन ग्रामर. तो उनका बहुत कुछ जुड़ा हुआ है बहुत जगहों पे. बहुत द वे ऑफ लिविंग लाइफ, लॉट ऑफ मेथोडोलॉजी, ये बहुत आपस में है. So what I'm saying is, when you make a film, so when suppose I have made a film called Tasubdar, which is Jinns of Kashmir, if I have a character which is talking about Kashmiri Pandit, then I have another character also in it who's talking about some other point of view. What I'm saying is, I don't like people कि लोग बोलते हैं कि इसकी मुझे लोग सवाल पूछते हैं कि ये फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है क्या, वो है. मैं कहा नहीं, मुझे नहीं पता है वो फिल्म किसने बनाई है, लोगों ने देखी है. बट अगर उसने फिल्म बनाई है, अगर आप फिल्म मेकर हो तो आप एक और फिल्म अच्छी बनाओ ना, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओ. और अगर आपने किसी ने किताब लिखी है, आपको उस किताब से प्रॉब्लम है, तो आप एक किताब लिख लो. तो फिल्म को फिल्म से काउंटर करो, किताब को किताब से काउंटर करो, पोएट्री को पोएट्री से काउंटर करो. What I'm saying, if there is in a film, if there's a counter, if there's a narrative, क्योंकि कश्मीर की बात करो, मैं तो बहुत ही एपॉलिटिकल फिल्में बनाता हूँ, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है. बट फिर भी मुझे लंदन में भी सवाल पूछा कि फिर भी, तो मैं कहा मुझे अभी पता चला कि इसमें कुछ पॉलिटिकल, मतलब आई हैड नो आइडिया. इट्स बट जब बोला है, but the point is, when I have a Kashmiri Pandit as a character, as if you call him कि there's a narrative, then I have a Kashmiri Muslim character also, जो counter narrative मेरी कहानी में है. Okay. So narrative और counter narrative एक कहानी में ही होना चाहिए. तो that will justify, I mean, तो क्योंकि कहानी तो हर एक की है ना. तो कश्मीर में जो अच्छा गोल्डन पीरियड है वो भी सबका था, जो टर्बुलेंट टाइम्स आए वो भी सबके है.
और जो अभी सर्वाइवल था वो भी सबका था अपने अपने तरीके से, एंड नाउ प्रॉब्ली पीपल हैव बाउंस्ड बैक प्रॉब्ली इन देयर ओन लाइफ, तो वो भी सबका है। इट्स अ कलेक्टिव ग्रीफ। अब कुछ ने ज्यादा खोया है, शायद हमने टेंजिबली बहुत कुछ खोया, बिकॉज आप जब घर से अप्रूट होते हो हमेशा के लिए, तो इट्स वेरी पेनफुल एक्ट। जहाँ आपके जहाँ आप पैदा हुए हो, जहाँ आपके पेरेंट्स पैदा हुए हैं, जहाँ उनके पेरेंट्स पैदा हुए हैं, जहाँ उनके पेरेंट्स पैदा हुए, जहाँ उनके पेरेंट्स पैदा हुए, जहाँ पूरा 100 साल का तो आपको ही अकाउंट है। वो घर को कब बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, उन जगहों को जब आप छोड़ते हो हमेशा के लिए, वो भी आपको पता नहीं होता है आपको छोड़ के जाना है, और आप पलट के, और वो कैलेंडर में 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल हो जाते हैं, तो वो जो एक टेंजिबल लॉस है, घर बसा के घर छोड़ना, वो ग्रीफ है बहुत बड़ा। हालांकि उसको आई थिंक वी हैव ओवरकम दैट इन द सेंस, फॉर सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस आई थिंक कश्मीरी पंडित मैनेज टू डू इट, बट दैट ग्रीफ इज देयर। एंड डू यू थिंक जो हमारी ओल्डर जनरेशन है वो हमारी यंगर जनरेशन को ग्रीफ पास ऑन कर रही है या नहीं? नहीं कर रही, नहीं कर रही। नहीं कर रही। ओके। बट यंगर जनरेशन उसको महसूस कर रहा है, तो जेनजी तो ज्यादा महसूस करता है अभी। ये जेनजी है और उससे पहले की जनरेशन है जो अब रिकॉर्ड करते हैं उनसे अपने ग्रैंडफादर की क्या हुआ था, उसको रिकॉर्ड करते हैं। पहले तो मोबाइल फोन नहीं थे, अब दिस जनरेशन हैज मींस टू रिकॉर्ड, यू नो, सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, दे आर रिकॉर्डिंग इट, एटलीस्ट कुछ तो होगा। सो दैट्स व्हाई सिनेमा प्लेज अ बिग रोल। सिनेमा आल्सो प्लेज अ बिग रोल, क्योंकि जैसे हमारे घर थे वहां पे, हमारे घर, वो एक आर्किटेक्चर था, वो अभी खत्म हो गया है। तो कश्मीरी पंडित और जो पुराने घर थे, वो घर अभी कभी दिखेंगे नहीं बाद में। वो ऑलमोस्ट, मैं ही वो घर काउंट कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, कि ये घर चला गया, ये गिर गया, ये गिरने वाला है। आपका घर है वहां पे? आपने देखा है आपका घर? नहीं, मेरे घर उसकी भी एक स्टोरी है। माई हाउस इट वॉज सोल्ड इन 96। ओके। बट 96 में माई हाउस वॉज सोल्ड। मैं तो छोटे, हम तो थे, हमको पता भी नहीं है। ऑब्वियसली सबके कंपल्शन होंगे, बहुत ही छोटे अमाउंट में शायद वो घर बेचा होगा, बट बेचा था हमारे घर वालों ने। बट मैं अभी 5 साल के बाद उस घर में वापस गया, उस घर पे गया। ओके। And there's a video of that also I've put on YouTube and on my Insta that I was there। पर अभी वो घर जल गया था, वो पहले बेचने से पहले जल गया था, वो जला दिया था घर। ओके। मगर उसका प्लिंथ वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। उसका जो आगे जो वरंडा है वो वैसे का वैसे ही है। जो सामने के 2 टॉयलेट है वो भी वैसे के वैसे ही पड़े, और नलका वैसे का वैसे ही पड़ा है। सो व्हेन आई वेंट देयर आई गॉट सो इमोशनल। आई गॉट सो इमोशनल स्टैंडिंग देयर। आई कुड सी एवरीथिंग। मुझे ऐसे पूरा बचपन ऐसे सामने से आया कि ये कमरा यहाँ था, ये कमरा वहाँ था, वो कमरा वहाँ था। यहाँ मेरे पापा आते थे नीचे, मैं उंगली पकड़ के आता था नीचे। रात को लाइट नहीं होती थी। माय मदर यूज्ड टू कुक लेट बिकॉज शी यूज्ड टू वर्क, एंड गाँव से आती थी, कैसे वो नीचे आती थी, फिर नीचे बर्तन धोने पड़ते थे ना, क्योंकि ऊपर, और पर वो बरामदा वहीं पे था। जब भूचाल आता था, कैसे सब नीचे आते थे, उस बरामदे पे खड़े रहते थे, उसमें पानी डालते थे, कुछ रिचुअल होता था। सो या, ओके। so cinema also plays, like, you know, you can, in cinema you can record all this, keep it there, because हम कौन थे, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं एक लास्ट, मैं मतलब मेरी जो जनरेशन है आगे पीछे, वी आर द लास्ट ट्रांजिटिंग जनरेशन, जिन्होंने वैसा कश्मीर, फिर जो हुआ वो कश्मीर, और जो आज तक का देखा हुआ है। 2 generations डाउन they will have no idea। तो उनको हमारा वो कहाँ दिखाएंगे कि हम कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, कौन थे हम। So at least through cinema you can record all this। Yes, yes. You can keep that, you can recreate all of that, and you know that world, through music, through anything। There's so many elements in the cinema, even in the theater also, books में, मगर cinema plays a big role। स्पीकिंग ऑफ सिनेमा, अभी मैंने एक रिसेंटली मूवी देखी थी जो कश्मीरी पंडित्स पे बेस्ड है, 1990s पे, बट कोच, दो आई डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, बट हाँ, उनका जो कहने का मोटिव था वो मैं अच्छे से समझ पाई थ्रू सब टाइटल्स या फिर इमोशंस, बिकॉज आई माई सेल्फ रेजोनेट विद द पार्टीशन। तो ऐसी मूवीज दिखाना सिनेमा में इम्पॉर्टेंट है। हम इसको किस तरह से ले सकते हैं, एंग्विश की तरह या फिर ग्रीफ की तरह, या फिर आप कैसे देखते हैं इस मूवी?
नहीं, ग्रीफ है। मैंने वो फिल्म आपने अभी बटकुच का नाम लिया Yeah. है। आई नो दोज टू बॉयज, Ankit and अंकित Siddhant. एंड सिद्धार्थ। आई Yeah. नो देम वेरी वेल। दे टू वेरी ब्राइट Yeah. बॉयज, दोनों बहुत ही अच्छे लड़के हैं। Yeah. Very bright. I'm very fond of them, both of them. Hmm. I had seen that film, watched that film in Srinagar with them in Tagore Hall. Okay. तो टैगोर हॉल में तो सामने क्राउड में तो मुस्लिम थे और कुछ पंडित थे Hmm. और कुछ सिख थे। एक फिल्म मेकर सरदार है, मैं नाम भूल गया उनको, बहुत अच्छे फिल्म मेकर है वो भी, अभी नाम ही आता है। एट द एंड एवरीबॉडी वाज क्राइंग। Yeah, same. हमने भी जब देखी थी, the directors were there. I was invited in this movie time. So नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कश्मीर में, mm, टैगोर हॉल में। okay. टैगोर हॉल में विच इज टैगोर हॉल में तो ज्यादा तो कश्मीरी मुस्लिम ही होंगे, Hmm. फिर कश्मीरी पंडित थे, Hmm. फिर कुछ सरदार थे। वी ऑल वे क्राइंग, ऑल कश्मीर। यू हैव अ वीडियो इज देयर समवेयर, अगर आप अंकित को भी बोलोगे कहीं पे है, दे ऑल आर क्राइंग बिकॉज आपको दिखा ना कि वो घर का पेन, वो टेंजिबल है वो पेन। क्योंकि वो जो उस कहानी में जो किरदार है, Hmm. उसके लिए तो घर ही दुनिया थी ना सारी। वो क्या करेगा? मैं पूरा चला गया, मैं बॉम्बे चला गया। पर जो मेरा ग्रैंडफादर था, वो तो एंड में बोलता था मुझे एक बारी कश्मीर ले लो, या मैं ठंडे पे मुझे मेरे को वो गमोरिया जो है, Hmm. वो मैं एक बारी ठंडे उस पे अपने आप को गिरा देता था। उस ठंडे के लिए ले लो मेरे को एक बारी, मैं ना अपने घर में नीचे लेट जाता था। उनके लिए वो घर कितना इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे क्या? उनकी लाइफ ही नहीं थी ना। तो आई थिंक वो ग्रीफ हर एक को पता होना चाहिए, और ऐसे ग्रीफ पता होना चाहिए। यू शुड बी, दैट्स व्हाट सोसाइटी इज ऑल अबाउट नो। इफ यू डोंट, अगर आप दूसरे का ग्रीफ समझोगे नहीं, मतलब हर एक को हर एक का ग्रीफ समझना पड़ेगा। तो उससे रंज नहीं पैदा होते हैं? नहीं, आई थिंक दे ऑल केम टुगेदर, दे ऑल हग्ड ईच अदर। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। दे ऑल हग्ड ईच अदर, एवरीबॉडी हग्ड एवरीबॉडी। Hmm. बिकॉज स्टेज पे फिर वो ही नहीं बोल पाए फिल्म के बाद, तो वी ऑल वेंट अप ऑन द स्टेज। Hmm. वी मतलब तो सब कश्मीर के ही लोग थे। दे ऑल हैड मॉइस्ट, दे ऑल वर होल्डिंग ईच अदर, दे वर होल्डिंग ईच अदर। क्योंकि वो इमोशन बहुत जेन्युइन है ना, वो तो सामने है, Hmm. ये तो हुआ है। और वो अपने घर में, मतलब उसका एक ही था, घर आऊं मैं एक बारी। Hmm. Okay. और घर से बड़ा क्या है हम लोग की लाइफ में? इट्स ऑल अबाउट योर हाउस, Yeah. होम, एंड हाउ वी सिट टुगेदर। Exactly. तो उनका तो वही सब कुछ था, Hmm. उनका तो वही नेस्ट था ना, हमने तो नेस्ट बना लिया आगे जाके। Hmm. So now you see Kashmir as a home या नहीं? Because आप जम्मू रहे हैं, आप पुणे रहे हैं, आप मुंबई रहे हैं. So do you feel Kashmir your home या नहीं? I see Kashmir as a pending, incomplete emotion at the moment. I just look at, I don't have a home in Kashmir, so I go, it's very painful कि मैं जब कश्मीर जाता हूँ, और मैं इतना कश्मीर जाता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि मुझे वहाँ, मुझे ह्यूमिलेट फील करता हूँ कि मुझे वहाँ पैसे देके रहना पड़ता है। It's not about money. Yeah. Every time I go to Kashmir, I have to, I stay at a home stay, या कहीं भी रहता हूँ तो मुझे कश्मीरी को और पैसे देने पड़ते हैं, और मुझे वहाँ रहने के पैसे देने पड़ते हैं। मुझे वो हजम नहीं होता है, मुझे लगता है वो गलत है, वो अनफेयर है Hmm. कि मैं कश्मीर में क्यों पैसे दे रहा हूँ। इट्स द इमोशन ऑफ दैट, नॉट अबाउट मनी। Mm-hmm. सो दैट मीन्स इट्स इनकम्प्लीट। Hmm. And 15-year-old couple Mattu अगर कश्मीर जाते हैं and you are very well aware कि ये हमारे साथ हुआ है, और आप कश्मीर जाते हैं, और what emotion will you be feeling that time, और अपने younger self को क्या बताना चाहते हैं? मैं जैसे मैं अभी जो भी मैं अभी फिल्म में, आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू शूट अ फीचर फिल्म वेरी सून। अगेन इट्स Hmm. माय स्टोरीज आर फ्रॉम कश्मीर। Hmm. It's a sci-fi horror grief comedy. Okay. Okay. You know, the film I'm shooting now is a feature film. Hmm. So what I'm saying is कि like what is the story about Kashmir, or what is that I want to leave behind for my kids? Hmm. एक सवाल पूछता रहता हूँ। मेरे को बाकी तो वो भी जेंजी है, तो दे आर फुली अवेयर ऑफ एवरीथिंग, यू नो, दे लिसन, दे वेक अप with the podcast and they sleep with the podcast. Okay. उस podcast सुनते सुनते दुनिया का podcast सुनते, then I get a lot of download from them Okay. about the world. Okay. Okay. So my son is so invested in the entire, and he knows the information. Mhm. But what is that
sun meaning any like at that generation. What is that you need to? So aren't they tired of seeing Kashmir like that? So can we create something हम्म जिसमें उनको कुछ नॉर्मल दिखे और कुछ ये दिखे कुछ वो दिखे हम्म तो और कनेक्टेड भी रहे उससे so that they stay connected with Kashmir okay and they stay connected with Kashmir as a part of Kashmir. हम्म मतलब जब सिनेमा देखे तो उनको लगे कि मैं भी कश्मीर में खड़ा हूँ बिकॉज आप कहीं भी रह रहे हो पर हो तो आप कश्मीरी. हम्म That land belongs to me as much as it belongs to anybody who's staying there. हम्म Although I have to pay for staying that night or many nights there, हम्म but that land is mine as much as it is Mir Sarwar's, as much as it is RJ Umar Nisar's, as much as it is my friend Hayat's or so many people. हम्म उतना ही मेरा भी कश्मीर है. जी तो मुझे लगता है वो सिनेमा से आई वांट टू मेक देम फील कि ये सब जो है ये सबका कश्मीर है. हम्म एंड मतलब आप कुछ ना कुछ करते रहो वहां जाके. मेरे को लगता है कि आप कश्मीर जाके कुछ काम करो कुछ करो. यू नीड टू आई थिंक यू नीड टू कीप गोइंग बैक टू कश्मीर. so that you feel connected. Yeah, you need to stay connected because because I think because my Ishtadevi is there. If she is there, then how can I not be there? If she has stayed all throughout there and she has faith, और अगर वो उधर बैठी है हारी पर्वत में ऊपर बैठी है और उसमें अंदर हारी पर्वत में एक डीमन है कैद करके, और अगर वो वहां बैठी है तो फिर तो मुझे लगता है हमको भी जाना चाहिए. सो आई एम सेइंग इज आई कीप गोइंग टू कश्मीर. आई वांट टू मेक अ फिल्म इन कश्मीर. आई वांट टू वर्क देयर विद पीपल एंड दे वर्क वेरी हैप्पीली विद मी बिकॉज आई डोंट मेक I don't want my films to be called as propaganda films because I don't want to make a propaganda film. When I go to my house and I stand in front of all of that, my expressions, the way I talk to my house, और जब उसको मैं YouTube पे डालता हूँ तो all Kashmiri Muslims feel it and write. They feel very bad about it. वो उनका इमोशन है. तो मैं लेफ्ट और राइट की क्यों बात करूं? मैं सिर्फ अपनी बात ही करूं ना जो मैंने देखा है. तो आई डोंट नीड टू पुट एनी नैरेटिव इन इट. सो देयर इज नो प्रोपेगेंडा. Okay. It is my story. Okay. My parents, their parents, my school. It's my story. उसमें अगर मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो होता है. उसको देख के अगर आपका होता है ब्रेकडाउन तो आपका भी हो गया. ठीक है, अच्छा है. तो अगर आपको कुछ उसमें फील होता है तो अच्छा है, फील हो गया. और अगर आपको फील होता है तो आपका यू हैव अ हार्ट. एंड इफ यू हैव अ हार्ट देन मे बी यू नेवर नो. Yes. So how do you find hearts? Like, no, आप वो कहाँ ढूंढोगे? All right, sir. अब इसको थोड़ा लाइटर करते हैं. I have prepared some Q&A, रैपिड फायर करते हैं जिसमें आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या सिलेक्ट करना है और क्या सिलेक्ट नहीं करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट वन डिश दैट यू लाइक बट नॉट एवरी कश्मीरी लाइक्स? I like वस्तहाक. मुझे आप बताएंगे कि क्या होता है वस्तहाक? वस्तहाक जो है जो साग का ही एक कश्मीर का एक्सक्लूसिव एक है, उसी का एक वेरिएशन है. ओके. जो वहां मिलता है. Okay, and are you obsessed with the bhat? Yeah, very much. Without, I think every Kashmiri is obsessed with bhatta. I don't know how to eat roti. I tried a lot to shift onto roti. I think we are rice eaters. Yes. हमारा इमोशनली ना बहुत कुछ रिलीज हो जाता है जब हम चावल खाते हैं. और चावल के साथ सब्जी उसको मिला के हाथ से खाते हैं और बैठ के खाते हैं. Okay. So yeah, I am bhatta eater. And one underrated Kashmiri artist that you think should shine bright? अभी मेरा दोस्त मीर सरवर. He's not underrated. I think everyone knows. Knowing is something else, but I think he needs Much more. He needs much more. He deserves much more. Oh, okay. He deserves much more. Okay. He has he's a good actor. He has a terrific camera presence, and he's a noble man. He thinks for others, and he watches world cinema, and he's very passionate. Okay. And what is Kheer Bhavani to you? खीर भवानी इज माई चाइल्डहुड. मेरा बचपन है खीर भवानी. और खीर भवानी जाना होता था तो 2 दिन से हम तैयार होते थे. एक तो खीर भवानी में जाके नहाना होता था पानी में जाके. और खीर भवानी वाज लाइक मेला ना. वो मेले का कॉन्सेप्ट था बचपन में. आई थिंक खीर भवानी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डेस्टिनेशन. सारे कजिन मिलेंगे वहां पे. वहां पे वो
खिलौने भी होते थे, वो बॉल होती थी उसमें, उसे बैंड, रबर बैंड लगाते थे, पानी की बॉल होती थी, उसको पता नहीं क्या बोलते थे, मैं भूल गया अभी। ऐसे डाल के वापस आता था। एक कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने को मिलेगी, खाना खाने को कुछ मिलेगा, ये वही खाना। मिलेगी। एंड नो इट वाज, और बसों में जाते थे, केएमडी अड्डे पे आते थे, केएमडी के बसेस जाती थी। उस समय पूरा वो पैडी फील्ड्स थे लेफ्ट राइट में, ओके। ट्रैफिक जैम होता था। तो वो पूरा मेला, वो चिनार के पत्ते, वो नीचे सबने अपनी अपनी धरियां लगाई है। तब चेकर्ड हॉट केस होते थे ईगल के, लंबे वाले, आपको सब याद है? वो रेड कलर के चेकर्ड छोटे छोटे होते थे, उसमें खाना लेके जाते थे। ओके। खाना सब लेके जाते थे अपना, वहां पे दरिया लगाते थे, वहां पे वो चिनार के पुराने पेड़ है, नीचे दरिया लगाते थे, फिर वहां खाना खाते थे, मिलते थे। एक बारी हम लोग खाना खा रहे थे, राजकुमार एक्टर आया था, मैं छोटा था, वो आया था खीर भवानी, तो लोग इकट्ठा हो गए थे। फिर शाम होते ही वहां पे वो पूरा दिए का वो ओम बनाते हैं, छुट 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 दिए का, उसकी वो आरती होती है। उससे पहले वो ठंडे पानी में नहाना पड़ता था वो नदी पे। अब वो नदी का वो नहाने का कल्चर ही खत्म हो गया। पहले वी नोबडी कुड एंटर खीर भवानी विदाउट टेकिंग दैट बाथ। ओके। मतलब पूरे बचपन में हमने कभी नहीं किया है, बट अब तो लोग जाते हैं। इट वाज लाइक अ बिग मेला, एंड वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड। बचपन है वो, और ज्येष्ठा देवी दोनों। ज्येष्ठा देवी किसी 2 महीने में मेरी मम्मी जाती थी, तो तभी एक केएमडी की बस जाती थी सुबह सुबह, जो गवर्नर हाउस राजभवन के आगे है ज्येष्ठा, जी। वहां भी नहाना पड़ता था। ओके। पर हम सुबह सुबह इसलिए 2 महीने जाते थे क्योंकि वहां पे ना हलवा मिलता था खाने के लिए। मैं और मेरा भाई, माय यंगर ब्रदर डिमी, हम लोग जाते थे। जब तो मम्मी पूजा करती, हम लोग ऐसे उसकी परिक्रमा मारते, तो हर कोई हलवा बांटता, तो हम लोग इतना हलवा खा के आते थे, उस हलवे के लिए हम जाते थे। सर हलवा वाज अ बिग थिंग, अलग अलग तरीके के हलवे मिलते थे खाने के लिए। संडे को बहुत सारे संडे समर में, माय फादर वाज अ टी लवर, तो हम लोग जाते थे पर्वत। वो पर्वत इसलिए जाते थे कि पहले हम जाएंगे छठी पातशाही गुरुद्वारा, क्योंकि वहां की चाय और हलवा बहुत अच्छा है। तो आगे बड़े स्टील ग्लास में हम चाय पीते थे और वो हलवा खाते थे। फिर वो शायद वो धोते थे, तब मुझको सेवा समझ में नहीं आती थी छोटे में। फिर हम जाते थे ऊपर शारका देवी। वो तो फादर के साथ। जब मेरी नानी के साथ जाता था, तो नानी के साथ जाते थे वहां पे शारका देवी। वहां पे बलि होती थी तब, उस जमाने में। और उसके बाद वहां पे वो नीचे आते थे, वहां मखदूम साहब है, जियारत है वहां पे। ओके। ओके। उसको बहुत कश्मीरी पंडित मानते थे, वो दस्तगीर साहब को कश्मीरी पंडित मानते थे। इन जियारतों को कश्मीरी पंडित बहुत मानते थे, बहुत आस्था थी उनकी। ओके। तो वहां हो जाती थी, वहां बड़ी बड़ी ना वो शीरन मिलती थी, व्हाइट कलर के गोले होते थे, ओके। वो खाने के लिए हम जाते थे। ओके। तो हर जगह का ना कुछ खाने का फिक्स था। तो हमारे, फूड और वो। हाँ, तो वी यूज्ड टू बी वेरी, वी यूज्ड टू गेट ब्राइटन अप कि अभी आज वहां जाना है तो ये खाने को मिलेगा, वहां जाना है तो वो खाने को मिलेगा। And a film every Kashmiri should watch. Your film. I think they should watch all the films. Kashmiris are, I mean, मेरी फिल्म तो डेफिनेटली देखो, तसुलदार। I mean, Kashmiri should watch all the films. I think they are watching. They are very, they are beyond all of this. They are above and above this. And last time you cried. I told you I'm an emotional person. Okay. I'm very emotional because जहाँ भी मेरा रिकॉल मेरे को दिखता है, जहाँ मुझे बचपन दिखता है, आई गेट वेरी इमोशनल। मैं अभी 10-20 साल के बाद अपने घर में, इस जम्मू के घर में, आई डोंट कम टू दिस हाउस, बट आई हैव माय लास्ट मेमोरीज विद माय फादर हियर। Okay. So I'm, because my mother is on the bed at the moment, because she had a fall, and I'm alone in the house, so I could see my father there, you know. I'm very much obsessed with my father. I am always in conversation with my father. I have spent so much of time with my father in Srinagar. वो श्रीनगर में ऊपर से नीचे वो कड़ा वही पहनते थे। ये कड़ा है ना, ये कड़ा हम लोग एक्चुअली पहनते हैं गुरु तेग बहादुर को, उनका हमारा वो है, उसकी हिस्ट्री है। उसके कड़े में मैं 2 उंगलियां रखता था हमेशा, ऐसे चलते चलते, तो हमेशा छुड़ाते रहते थे। फिर हम आते थे लाल चौक, वहाँ संतराम होता था, रामलू भैया, वहाँ पे छोले पूड़ी खाते थे, वो होता था वापस। So when I go, I cry. If not filmmaking, then what? मैंने दूसरा कुछ किया ही नहीं है इसके अलावा। तो मैं वही कर रहा होता जो सब कर रहे, नौकरी कर रहा होता मैं, बिकॉज आई हैव डन कंप्यूटर्स। आई वुड हैव gradually, like, मतलब in a due normal course I would have been
working like other peers. Maybe I would have been in US, maybe I would have been in Singapore, like others who are there, my friends Okay. from Pune, whether they are from Kashmir or not Kashmir. So because I would have been in IT only, that's what I would have done. I was good at in that, by the way. Yeah, every Kashmiri Pandit is good in studying. They all are good. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा ही है सर, जितने भी कश्मीरी पंडित हमने देखे हैं सब पढ़ाई में अच्छे ही होते हैं. नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. मिथ है. ये मिथ है. कुछ नहीं है. We all have same fertile mind. ऐसा कुछ भी नहीं है. And one myth about कश्मीर जो बाकी लोग सोचते हैं कश्मीर के बारे में, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कश्मीर का मिथ क्या है? कश्मीर तो मिथ ही मिथ है सारा. I think Kashmir is myth. मतलब there are certain section of people, they think that कि कश्मीर जाएंगे तो मर जाएंगे. There are seriously those kind of people. They think कि अगर कश्मीर जाएंगे, their jaw drops. And so if you tell them कि वैसा कुछ problem नहीं, you can go and come back. Nobody does anything. The probability of getting killed in anything is same right now anywhere. So that is one myth about Kashmir. And there is no other myth. Kashmir itself is a mystery. I think Kashmir पूरी एक mystery है खुद से. उसको अभी तक किसी को समझ में नहीं आया कश्मीर है क्या. आपने पूरा कश्मीर देखा है अभी? नहीं, पूरा नहीं देखा है. कश्मीर इज वेरी बिग, बहुत वास्ट. नॉर्थ कश्मीर तो बहुत आगे है. I have to still go to Kupwara and Handwara, which I'll go now. I want to go to Titwal. I have got few opportunities to go there, but I have not been able to go there. But नहीं, नॉर्थ में आगे ऊपर का बेल्ट I have to still see. तो अभी आपको सबसे खूबसूरत पार्ट कौन सा लगता है कश्मीर का? मुझे कश्मीर इट डिपेंड्स व्हाट आर यू लुकिंग. कहाँ आपको अच्छा लगता है. लाइक मुझे कश्मीर का डाउनटाउन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ. तो डाउनटाउन आप बोलते हैं, पहले तो हमको पता नहीं था डाउनटाउन क्या होता है. बट आई लाइक दैट होल ग्रंज, दैट ब्राउन्स, वो जो नेबरहुड क्लस्टर्ड है, एक घर दूसरे घर पे है ना. देयर इज नो गैप बिटवीन एनीथिंग, दोस गलियां, बिकॉज वो बहुत कुछ बोलती है. एक घर दूसरे घर के सपोर्ट पे है. पहले वहां घर ही ऐसे थे कि घर घरों के सपोर्ट पे थे, बट दैट्स कश्मीर. तो एक आपने निकाल दिया तो वो 4 घर नीचे गिर गए हैं. सो आई थिंक दैट टेल्स यू अ लॉट अबाउट कश्मीर. इफ यू गो टू डाउनटाउन एंड कीप ऑब्जर्विंग द हाउसेस, द वंस व्हिच आर देयर एंड व्हिच आर नॉट देयर एंड द रिमेनिंग हाउस, तो उसको देख के अच्छा भी लगता है और ग्रीफ भी लगता है. बट व्हेन यू वांट टू सी, यू कैन if you want to, you need to travel in Kashmir to feel good. If you like to travel, just travel, and you'll feel good. I think when I am more on the road in Kashmir, I enjoy it a lot. मेरे लिए वो spiritual हो जाता है क्योंकि then I am in conversation with the nature, with everything. So I think if you're traveling a lot in Kashmir, whether you go to North Kashmir, you go to South Kashmir, I think you get more, ज़्यादा सुकून मिलेगा. And last one from this rapid fire, Kashmir is a blessed land or a cursed land? Oh my God. इसको तो हर कोई बोलेगा cursed land, generally बोलेंगे. But I think it's Kashmir is, I don't know, it's How do you see a cursed one or the blessed one? It can't be, the land can't be cursed. As I told you कि मतलब मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर हमारी सारी देवी देवता वहां पे है तो कैसे कर्स हो सकता है. But it has seen so much. क्या हमारी गलती कुछ, मतलब मुझे लगता है, मैं अभी बोलता भी रहता हूँ, घर पे भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि कहीं स्पिरिचुअली हमसे कोई गलती हुई है क्या, हमसे कभी, या उनसे कभी, या किसी से कभी. आर वी पेइंग प्राइस फॉर दैट? हैव वी गॉन रॉन्ग समवेयर? क्योंकि नहीं तो कुछ एक ऐसा कुछ होता था तो वो ऐसा गिर जाता था, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना. ऐसा प्रलय तो आया नहीं. Otherwise, how do you see cursed and blessed? It can't be quantified with people. All right, sir. We are in the last leg of this podcast. जाते जाते आपको आपकी जिंदगी का तजुर्बा अगर इस पॉडकास्ट के एंड में डालना है, या कोई ऐसी सीख जो आपने पूरी उम्र सीखी है और किसी को ट्रांसफ़र करनी है, किसी यंगर जनरेशन को या फिर किसी ओल्डर जनरेशन को, तो वो क्या रहेगी?
You need to, I think, because we have gone through a lot too early in our life, because we have seen that also allowed all of us to gain experience right early in our age. We matured quite early in our life. हम्म तो उसका मतलब है कि आपके साथ कितना भी बुरा हो रहा हो, हम्म तो उसमें भी कुछ अच्छा होता है. हम्म तो आई थिंक अगर कितना भी बुरा आपके साथ हो रहा हो, इट शुड नॉट, इट शुड नॉट अफेक्ट यू. Things can go totally south at maybe in early life. So life is not determined by these 2 years or 3 years. Life is much Much bigger. तो कभी भी कुछ भी आपके साथ हो तो हिलो मत, बिकॉज लाइफ उस 1 घंटे की या उस 1 साल की या उस 2 साल का नहीं है. लाइफ बहुत बड़ी है. मे बी दैट शेकअप विल अनफोल्ड समथिंग लेटर फॉर यू. So that is what this turmoil has taught us. Ki whatever happens, if you're uprooted, you're thrown, or you have gone somewhere, but my parents, they just held themselves. They could have gone wrong. They could have gone. So मेरे माँ बाप बोलते हो डिप्रेशन क्या होता है. मुझे आज तक समझ में नहीं आता डिप्रेशन क्या होता है. What is depression? Even I don't understand. What is depression? Something related to overthink, I guess. नहीं, ओवर थिंक मतलब दिमाग इसीलिए तो है, थिंकिंग ओवर थिंकिंग के लिए. वो तो आपका दिमाग है, तो उसका काम ही है सोचना. वो आई थिंक इट्स, आई मीन दे कॉल इट, इट्स अ क्लिनिकल, बट आई थिंक उसको हम ज्यादा सोचते हैं. बट इफ यू टेक एवरीथिंग इन योर स्ट्राइड, क्योंकि एवरीथिंग इज वेरी टेम्पररी. योर लाइफ इज टेम्पररी. Yeah. यू आर नॉट परमानेंट, यू आर ऑन रेंट. हम्म हम लोग तो हायर है, हायर एंड परचेज पे हम लोग सब. हम Yeah. आए और चले जाना है. तो Yeah. फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर कुछ ना कुछ होगा, तो उसमें कुछ होता है जो आपके लिए होता है. तो यू हैव टू हैव फेथ इन दैट. And this all, when you sum it up, it becomes such a big experience for your life, and then somewhere it helps you. But accumulate that experience. That's your wealth. वो क्राइसिस मतलब हम कश्मीरी पंडित या कश्मीरी तो है ही, हम लोग क्राइसिस मैनेजर ही अपने आप को बोलते हैं. मैं तो आज भी बोलता हूँ कि हमको बोलो कल कहीं रिलोकेट होना है, तो हमको पता है कि क्या एसेंशियल लेके जाना है. So I think that's what it is. That's how we have survived. And that's how everybody should do it. And closing of this podcast in Kashmiri language, मुझे समझ नहीं आती, but I'm sure we have audience जो कश्मीरी समझ पाते हैं और बोल पाते हैं. Yechimeon Gornyuk podcast Jemismans. Mr. Basan ki Tanvir Sari ko best person ये podcast करने खतरे इसलिए कर मैं एग्री. एमचु जान वाइब दे, एमचु नॉलेज दे जान से पढ़ान लिखान बराबर, मतलब एमचु सारी चीजें जो रिसर्च तो बराबर करान. तो मेरे को एमचु बड़ा एंजॉय ये पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, पर हाँ, बाकी लोग समझा देंगे. थैंक यू सो मच. ऑल राइट, तो ये थे हमारे साथ कपिल मट्टू. आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा. अपना फीडबैक इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें. आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर बताएं. अगर आपके पास इसी के साथ साथ ऐसे कोई गेस्ट है जिनकी कहानी बहुत दिलचस्प है और सबको सुनने की ज़रूरत है, प्लीज़ फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें. And please like this video, share this video, and we will see you in the next one.